नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बेहद खास मेहमान के साथ आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि धारा के विपरीत बहना बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन कुछ लोग कई बार ये भी कह देते हैं कि दूसरे लोगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए धारा के विपरीत बहना पड़ता है। तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए धारा के विपरीत बह रहे हैं, या फिर जो उनकी विचारधारा है उसको लेकर वो कई बार धारा के विपरीत बहते हैं। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या कहता है उसको समझेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कल की पीठाधीश्वर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गोयल जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, शुरुआत में करना चाह रहा हूं एकदम आपके ताजा बयान से जो आपने हरिद्वार में दिया। आज वो सुर्खियों में है, हर जगह है। आप उस बयान को दोहरा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो पार्टी है वो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा या विचार या बात नहीं करना चाहती। मतलब वो उसको बहुत ज्यादा लगता नहीं है कि उस पर कोई टिप्पणी रखना चाहती है, लेकिन आप मुखर होकर हर जगह उस बात को रख रहे हैं। नहीं, देखिए, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और मुझे लगता है कि यदि ऐसा लगता है मुझे कि कोई फैसला सही है तो उसका समर्थन करना चाहिए, और अगर मुझे लगता है कि कोई फैसला गलत है तो मुझे उसका विरोध करना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र का सौंदर्य है। आचार्य जी, मैं उस विषय पे लौटूंगा, लेकिन उससे पहले ये कि जो देश की नई संसद में हुआ, ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, बड़े किंतु परंतु लेकिन बड़े जनादेश, बड़े समर्थन के साथ उसको पास किया गया है। भविष्य की राजनीति में कितना बदलाव देखते हैं भारत में आप? देखिए, जब कोई फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो उसका इम्पैक्ट देश की राजनीति पे पड़ना स्वाभाविक है। महिला आरक्षण का जो ये बिल है, ये जो विषय है, ये बहुत दिनों से पेंडिंग था, लंबित था। देश की जनता चाहती थी कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं का सम्मान मिले, उनका अधिकार उन्हें और ज़्यादा मिले। और ये तो वो देश है, इसी भूमि से, भारत की भूमि से ही यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये उद्घोषणा हुई है। हमारे यहाँ नारी की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ नारी को बड़ा सम्मान दिया गया है। धारा के विपरीत आप बहना चाहते हैं या आकर्षण हो जाता है जब आप बहते हैं इसलिए बह रहे हैं? इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे मत लगाइएगा। मैं सच को सच कहने का साहस जुटाने का प्रयास करता हूँ, और मेरा संविधान, देश का लोकतंत्र, मेरी मर्यादाएं, मेरी परंपराएं, मेरा धर्म, ये सब मुझे इस बात की अनुमति देते हैं कि सच को सच कहा जाए, क्योंकि ये देश वो है जहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये देश वो है जहाँ सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, क्षमा, तपस्या, त्याग, बलिदान, सेवा और अहिंसा, महात्मा गांधी के यही तो सिद्धांत थे। तो अगर सच को सच ना कहा जाए और सच को सच कहना गुनाह है तो फिर मुझे गुनाहगार कह सकते हैं आप। नहीं, अगर आप, मैं आरोप नहीं कह रहा, अगर आप ये कहें कि धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे, गधे चिल्लाने लगे, तो क्यों इसे धारा के विपरीत बहना ना माना जाए, मुझे ये बताएं। मैंने तो अपनी बात कही है, मैंने तो ये कहा ही नहीं, इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं, किसी नेता का नाम नहीं। देश की नई संसद में धर्म दंड स्थापित हुआ तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जहाँ इस तरह की पवित्र पुनीत घटनाएं होती हैं, देवता पुष्प बरसाते हैं, ये हमारा शास्त्र, हमारे पुराण, हमारी परंपरा, हमारे धर्म ग्रंथ सब कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि जब कभी कोई शुभ कार्य होता है तो देवता प्रसन्न होकर के पुष्प बरसाते हैं। मैंने इसमें किसी की पार्टी की आलोचना नहीं की, ना मैंने किसी पार्टी की सराहना की जी। मेरा तो एकदम नपातुला शब्द है, धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे। जब आलोचना, किसको कहाँ गलत कहा? नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब आलोचना होनी चाहिए, जब प्रतिकार होना चाहिए, क्या आपको लगता है तब भी नहीं हो रहा? अगर कोई मंत्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कह दे, वो मंत्री है और वो बार बार कह दे, क्या मजबूरी है कि खुलकर पार्टी के बड़े मंच से उसका प्रतिकार नहीं होता? सबके घर में मानस होती है, हर सनातनी के घर में मानस होती है,
उसके बारे में ऐसी टिप्पणी बार बार की जाए, क्यों खुलकर बड़े मंच से नहीं कहा जाता कि ये गलत कहा जा रहा है? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता की 2 पंक्तियां हैं, उन्होंने लिखा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो अगर कोई जुल्म कर रहा है तो वो जालिम है, यदि कोई अपराध कर रहा है वो अपराधी है, लेकिन वह भी कम अपराधी नहीं है जो अपराध को होते हुए देखता है। इसलिए यदि सनातन धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, सनातन धर्म को कोई गाली देता है, सनातन धर्म के खिलाफ घटिया बयानबाजी करता है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं उसका घोर विरोधी हूँ। जो लोग इसको होते हुए देख रहे हैं, ये अपने पाप का प्रायश्चित करें या करेंगे या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदुओं को गाली देना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सनातन धर्म को मिटाने की घोषणा करना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। और महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर कौन है? महात्मा गांधी सबसे बड़े सेकुलर इंसान थे। उनकी हर प्रार्थना की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो मुझे लगता है कि देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को महात्मा गांधी जी से सीखना चाहिए। और ये संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी धर्म की आलोचना करना ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस को आप बदनाम करेंगे, रामायण को गाली देंगे जो हमारी आस्था का आधार है, आप सनातन धर्म को मिटाने की घोषणा करेंगे, तो हम कैसे चुप रहेंगे? नहीं, इसी मेरे धर्म को आप गाली देंगे और मैं चुप रहूंगा। मैं इसी पे तो कह रहा हूं ना, मैं इसी पे कह रहा हूं कि बीजेपी इसको फिर हथियार बीजेपी कहती है, क्यों कांग्रेस के बड़े नेता नहीं बोल रहे? वो तो हर मंच से कह रहे हैं, जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि सनातन के अपमान पर चुप कैसे हैं। ये गलती हो रही है क्या? मतलब जहां पर रिएक्शन आना चाहिए आए। नहीं, देखिए, कौन चुप है वो तो उन्हें दिखाई दे रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ, जेपी नड्डा जी को दिखाई नहीं दे रहा मैं बोलता हुआ। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म को गाली देने वाले नेताओं को सबक मिलना चाहिए, इनका बहिष्कार होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में बोल रहा हूँ। जब उदयनिधि स्टालिन ने टिप्पणी की, उसके बाद कांग्रेस की जो ब्रीफिंग होती है उनके हेडक्वार्टर में, केसी वेणुगोपाल छोटा चेहरा नहीं है, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा जाता है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर्व धर्म समभाव में विश्वास रखती है, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि सभी दलों को अपनी विचारधारा के अनुसार बात रखने की आजादी है। क्या यह निंदा हुई उस टिप्पणी की? देखिए, किसने क्या कहा मुझे इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जो समझ रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि स्टालिन का बयान सनातन धर्म के विरोध में है। स्टालिन का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बिहार के मंत्री जी का बयान, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाने वाला है। तो इस देश के कानून के दृष्टिकोण से, इस देश के अपराध संहिता के दृष्टिकोण से भी ये अपराध है, और इस देश के संविधान के दृष्टिकोण से भी ये अपराध है, क्योंकि भारत का संविधान किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं देता। और आप तो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, तो जिन व्यक्तियों ने संविधान की शपथ ली है, जो मिनिस्टर हैं, अगर वो किसी धर्म का अपमान करते हैं, वो किसी भी धर्म का अपमान हो, मेरे धर्म का अपमान हो रहा तो मुझे बुरा लग रहा है, तो मैंने उसका विरोध किया है। अगर किसी और धर्म का अपमान होगा तो जो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको ठेस लगेगी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मंत्रीगण हैं ये माफ़ी मांगे, क्षमा याचना करें, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च अदालत ने भी इनको नोटिस दिया है, क्योंकि ये तो हेट स्पीच के दायरे में आता है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जो उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं, जो चंद्रशेखर जो मंत्री हैं बिहार में वो कह रहे हैं, संयोग कहिए या अब मैं से और क्या शब्द दूं, वो सब इंडिया अलायंस के हिस्से में है। तो जवाबदेही किसकी? देखिए, मुझे जहां तक मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेताओं ने भी इस बयान का समर्थन नहीं किया है।
अरविंद केजरीवाल जी ने भी इसका विरोध किया है, ममता बनर्जी ने भी विरोध किया है, कांग्रेस पार्टी भी इस बयान का समर्थन नहीं करती है। लेकिन विरोध किन शब्दों में किया है ये अलग अलग बात है। विरोध करना और समर्थन करने के जो शब्द और भाव होते हैं उनसे पता चलता है कि किसने कैसे भाव को लेकर विरोध किया है। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर कोई सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह की बात करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्रिमंडल से उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि इंडिया गठबंधन का मतलब ये नहीं है कि वो कोई हिंदुओं को गाली देता रहे और उसका समर्थन करते रहो, इसका नुकसान हो सकता है हमारे गठबंधन को। मेरा विरोध करते करते मेरे धर्म का विरोध करेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आचार्य जी, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं, हम देखते भी हैं आपको। उसी सोशल मीडिया पर ये जो टिप्पणियां हुई, जो बिहार के मंत्री की, स्वामी प्रसाद मौर्य तो रुक ही नहीं रहे हैं, प्रियंक खड़गे की और उदयनिधि स्टालिन की, लोग कह रहे हैं आप थाली में सजा कर दे रहे हैं 2024 सामने वालों को। देखिए, राजनीति में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक अलग पार्ट है, सिद्धांत पॉलिटिक्स एक अलग बात है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, चुनावी राजनीति जो है, उसमें जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं और जनता जिसका समर्थन करती है वो सत्ता पाता है, जनता जिसका समर्थन नहीं करती है वो सत्ता से दूर हो जाता है। तो जो बात मैं कह रहा हूँ ये बात सभी देश के नेता जानते हैं। इंडिया गठबंधन क्यों बना है? इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है कि बीजेपी को सत्ता से दूर करे। लेकिन अगर देखिए, इंडिया गठबंधन के लोगों को ये समझना पड़ेगा और ये समझना चाहिए, या मैं ऐसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई भाजपा से है या हिंदू धर्म। आचार्य जी, एक सवाल है आपसे कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वंद्व में फंसे हुए हैं? कल की पीठाधीश्वर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, तो वो राह पकड़नी है। पार्टी की विचारधारा आप कुछ लिखते हैं तो कई बार जयराम रमेश, आपको पता है, उसके ऊपर वो कोट करके बता देते हैं कि ऐसा नहीं है। वो कई बार आपको टोकते भी हैं। आप द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि ये क्यों, कौन सी राह पकड़ूं? यानी बिल्कुल द्वंद्व में नहीं हूँ। आपको मेरे चेहरे से देख के लगता है कि मैं द्वंद्व में हूँ, मेरे बयान सुन के लगता है मैं द्वंद्व में हूँ, मेरे ट्वीट देख के लगता है मैं द्वंद्व में हूँ। मैं तो स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है वरुण जी, कि राजनीति में होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप झूठ ही बोलें, हर वक्त झूठ ही बोलें। राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा स्वार्थ में अंधे होकर के अपनी बात करें। एक परिवार जो होता है वो व्यक्ति से बड़ा होता है और पार्टी परिवार से बड़ी होती है और पार्टी से बड़ा राष्ट्र होता है जी। तो राष्ट्र और धर्म का विषय है, उस पर अपनी राय को मुझे अभिव्यक्त करने की पूरी आज़ादी है और मैं करता हूँ। मैं किसी द्वंद्व में नहीं हूँ। आप द्वंद्व में नहीं है, लेकिन आप पार्टी के नेताओं को द्वंद्व में डाल देते हैं अपनी टिप्पणियों से। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ कि राष्ट्र धर्म के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करते हम और ना हम करेंगे। करना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। आप कह रहे हैं आप किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि अशोक गहलोत चले जाएं, सचिन पायलट आ जाएं, फिर आप तो पूरा अभियान चलाए हुए हैं। सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, अगर उन्हें नहीं बनाया गया और मैंने ये बात कही तो उन्हें बनना चाहिए था, तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? और सरकार बनी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, परिणाम बहुत अच्छा होता, ऐसा मैंने बोला। मैं आज भी कह रहा हूँ, अभियान तो चलाया ना आपने अशोक गहलोत के खिलाफ। पार्टी का फैसला जो है वो अंतिम है। नहीं, मैंने अशोक गहलोत जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता है। मैंने सचिन पायलट के समर्थन में जरूर बात कही है, लेकिन सचिन पायलट के समर्थन में बात कहना अशोक गहलोत जी के खिलाफ मान ली जाएगी, ये तो एक अपना अपना नजरिया है। आचार्य जी, ऐसा लगता है कि आप पार्टी हित नहीं व्यक्ति हित की बात ज्यादा करते हैं। आप पार्टी हितैषी हैं या व्यक्ति विशेष के हितैषी हैं? ये तो अपना अपना सोचने का तरीका है। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये पार्टी हित है या व्यक्तिगत हित है? सचिन पायलट इस देश में चंद ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता सचिन पायलट के बराबर है या उनसे ज़्यादा है। तो जो व्यक्ति लोकप्रिय है, जो व्यक्ति
जिसको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जो लोगों के लिए काम करता है, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? लोकप्रिय तो आप भी हैं, तो ये व्यक्ति तो का समर्थन हुआ या विचारधारा का समर्थन? किसी कमेटी में तो आपको भी दिख जाना चाहिए था। लोकप्रिय तो आप भी बहुत हैं। मैं समझा नहीं आपने क्या सवाल मैं कहा लोकप्रिय तो आप भी बहुत हैं, किसी वर्किंग कमेटी में, किसी कमेटी में, किसी पैनल में आपको भी दिख जाना चाहिए था। देखिए किसको कहाँ लिया जाए, किसको कहाँ ना लिया जाए, किसको कहाँ रखा जाए, किसको कहाँ दूर रखा जाए, ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है। हो सकता है पार्टी नेतृत्व को लगता हो कि मैं वर्किंग कमेटी में अगर आता तो उतना उपयोगी नहीं होता जितना वर्किंग कमेटी के बाहर रह के उपयोगी, जितने अभी उपयोगी हैं आप। तो पार्टी नेतृत्व का फैसला है। पार्टी नेतृत्व के फैसले का सम्मान हमें हमेशा किया है, और ये वो पार्टी है जिसने हमें बोलने की आज़ादी दे रखी है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे बोलने पर पाबंदी है, मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है, मेरे इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा, उस दिन मैं कोई बड़ा फैसला करूंगा। नहीं, सुनने में तो यह आया था कि झारखंड के कोई नेता है वो आपके टीवी पर आने से बहुत खुश नहीं है, उन्होंने शिकायत की आपकी। मैं ऐसे किसी नेता को नहीं जानता। मैं कांग्रेस में सिर्फ एक ही नेता को जानता हूं, उनका नाम है प्रियंका गांधी, और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं राहुल गांधी, बाकी सब कार्यकर्ता हैं। ठीक, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य आप क्या देख रहे हैं, इस अलायंस का भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में हमने बड़ी कोशिशें की। जब प्रियंका जी के नेतृत्व में हमने 2022 का चुनाव लड़ा, 19 का चुनाव लड़ा, लेकिन रिजल्ट हमारी आशा के अनुरूप नहीं आ पाया। निरंतर हम कोशिशें कर रहे हैं। जब राज बब्बर जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसके बाद में फिर अजय कुमार लल्लू जी को कमान दी गई, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आए। फिर खाबड़ी जी को कमान दी गई, तब भी ज़्यादा उनको समय ज़्यादा नहीं दिया गया। अब अजय राय जी को वहाँ प्रदेश की कमान दी गई है इस आशा के साथ कि 2024 में अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन इसके लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और प्रयास के अलावा हम क्या कर सकते हैं? जनता का जो फैसला हो तो स्वीकार करना ही पड़ता है। मैं एक पुरानी दो साल पीछे आपको लेके जा रहा हूँ, 2-3 साल पीछे। 2020 5 अगस्त की बात है। राम मंदिर का भूमि पूजन होना था। लगभग कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और तमाम बड़े राजनीतिक दलों के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुए और मंदिर बनने का स्वागत हुआ, अदालत के फैसले का स्वागत हुआ। लेकिन उसके बाद जब आप अपने मुंह से कहते हैं कि कोई नेता वहां क्यों नहीं गया, तो ये कांग्रेस कहां फंस रही है? ये कौन से ट्रैक पर चली गई है कांग्रेस, ये बताएं। देखिए मुझे लगता है कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने जाएंगे तो उन्हें नुकसान हो जाएगा, एक इस देश का एक बहुत बड़ा तबका नाराज़ हो जाएगा क्योंकि जो घटनाएं घटी हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के सभी लोगों ने, हिंदू हों या मुसलमान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान भी किया है, स्वागत भी किया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, तो वहाँ सबको जाना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। अब तो विवादित, जब कोर्ट का फैसला आ गया तब तो हम कह लेना विवादित नहीं है, तब तो जाना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, अब तो सारे विवाद खत्म कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। हमारी तो आस्था का आधार है अयोध्या। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी टिप्पणियां करेंगे तो आपको, आपके अलायंस को नुकसान नहीं है क्या? फायदा कैसे है पहले तो मुझे समझा दीजिए, क्योंकि ये टिप्पणी एक बार दो बार नहीं हो रही, निरंतर हो रही है। फायदा कैसे है और नुकसान कैसे, इतना बताइए, आकलन तो करिए। देखिए संसार में हमेशा कुछ आसुरी शक्तियां होती हैं, वो धर्म के कार्यों में विघ्न डालती हैं, अच्छे कार्यों में विघ्न डालती हैं। उनका भी एक रोल है, उनका रोल है और हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। भगवान श्री रामचरितमानस की जब रचना शुरू की तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने भी लिखा दुर्जनम प्रथम वंदे, कि हे राक्षसों इसमें विघ्न मत डालना। तो ये आसुरी शक्तियां हैं, ये विचरण करती रहती हैं। सत्य जब तक है, असत्य भी तब तक रहेगा। धर्म के साथ अधर्म भी चलता है।
तो इसलिए अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है कि वो उन्हें रोक नहीं पा रहे कि ऐसी टिप्पणी मत करिए? अभी जो उन्होंने कहा, मैं टीवी पे कह भी नहीं सकता, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा है सनातन को लेकर, ब्राह्मण को लेकर, धर्म को लेकर, वो रोक क्यों नहीं पा रहे उन्हें? देखिए, ये सवाल तो आपको अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए। जहाँ तक मैं अखिलेश यादव जी को जानता हूँ, वो बड़े अच्छे संस्कारवान परिवार से उनका संबंध है। मेरे उनके बड़े अच्छे रिश्ते रहे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी अखिलेश जी के धर्म को गाली दे रहे हैं, अखिलेश जी के सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, उस धर्म को गाली दे रहे हैं जिस धर्म और जिस कुल परिवार में अखिलेश जी का जन्म हुआ, उस रामायण को गाली दे रहे हैं जिस रामायण की पूजा उनके परिवार के तमाम उनके पुरखों ने की है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल अखिलेश जी से करना चाहिए और इसका जवाब अखिलेश जी स्वयं दे पाएंगे कि ऐसी कौन सी बाध्यता है जो कोई हमारे धर्म को गाली दे रहा है, वो हमारी पार्टी के अंदर इतना बड़ा ओहदेदार बना बैठा है। तो ये फैसला और ये इस सवाल का जवाब तो वही दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो कद है, लोग उन्हें भविष्य का पीएम बताने लगे हैं, उनके समर्थक। उस कद के आगे आपको लगता है अभी जो मेहनत चल रही है वो काफ़ी है, बहुत कुछ और करना पड़ेगा? हम लोग सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन। संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है, हम उसे कर रहे हैं। फैसला जनता करेगी। योगी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या धर्म और राजनीति एक साथ चल सकते हैं? इस पर कईयों को आपत्ति है। देखिए, अब तो धर्म और राजनीति एक साथ ही चल रही है। योगी जी गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। तो धर्म और राजनीति अलग कहाँ है? वैसे भी धर्म और राजनीति का उद्देश्य एक है, जन कल्याण, मानव उत्थान, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना। ये तो राजनीति को जो है स्वार्थ के वशीभूत लोगों ने एक धंधा बना दिया। अन्यथा धर्म का लक्ष्य भी मानव कल्याण और मानव उत्थान है, जन कल्याण है, राष्ट्र की सेवा है। और धर्म का और राजनीति का उद्देश्य तो एक है। अंत में मेरे दो सवाल हैं आपसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। एक प्रश्न मेरा ये है, जो इंडिया अलायंस है, चेहरा होना चाहिए क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी हैं, ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। बिना चेहरे के जाना, अखिलेश यादव का मुझे बयान याद है कि आप महिला बोलिए महिला प्रधानमंत्री का चेहरा है, बुजुर्ग बोलिए बुजुर्ग का चेहरा है, हमारे पास जवान है। वो एक तरह से वैरायटी बता रहे थे। आपको लगता है एक चेहरे के साथ जाना पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ताकतवर नेता हैं और उनकी पार्टी बहुत बड़ा संगठन और बहुत ताकतवर पार्टी है। हमें अगर नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देना है तो ज़रूर कोई एक चेहरा देना चाहिए। और मैं इस बात को पार्टी के भीतर भी मैंने कई बार कहा है और इंडिया अलायंस के तमाम गठबंधन के नेताओं से भी मैंने आग्रह किया है कि अगर हम प्रधानमंत्री के पद का चेहरा घोषित नहीं करते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। सीट बंटवारे पे बड़े सवाल हैं। अखिलेश यादव कितनी सीट दे देंगे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पंजाब में भगवंत मान कितनी सीट दे देंगे? ममता बनर्जी कितनी सीट दे देंगी? कांग्रेस कहां स्टैंड करेगी, मुझे ये बताएं आप। देखिए, कांग्रेस को कितनी सीट चाहिए, कितनी सीट कांग्रेस मांगेगी और हमारे सहयोगी दल कितनी सीट देंगे, इस पूरी प्रक्रिया में मेरी कोई भूमिका नहीं है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, चलते चलते बीजेपी के जो समर्थक हैं वो आपको बहुत पसंद करने लगे हैं आजकल, वजह क्या है आप बताएं? जो मेरा विरोध करता, मैं उसको भी शुभकामनाएं देता हूं, उसके भी कल्याण की कामना करता हूं। जो मेरा समर्थन करता है, मैं उसका भी आभार व्यक्त करता हूं। ये मेरा जीवन है। नहीं, लोगों को लगता है ग्राउंड में खड़े होके आप बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसमें मैं क्या कह सकता हूं? आपकी बात आला कमान तक पहुंचती है, जो बात आप पहुंचाना चाहते हैं? बात निकल बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ने के और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू। कल की पीठाधीश्वर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ थे, तमाम विषयों पर अपनी बात रख रहे थे। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।